Hello students, welcome back. We are doing chapter fundamentals. It's chapter number 2. इसके अंदर पहला टॉपिक था जीरो टॉपिक था इंट्रोडक्शन. फर्स्ट टॉपिक था पार्टनरशिप अग्रीमेंट. सेकंड टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर. एंड द थर्ड टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स की कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट दिया जाता है, कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, उसकी क्या जर्नल होती है और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है. कुछ रूल्स. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड या अलाउड ओनली व्हेन deed states so. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी दो तो ही आईओसी दो. मतलब अगर डीड में नहीं लिखा तो आईओसी चार्ज अलाउड नहीं होगी. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed on opening capital if drawings or additional capital date is not mentioned. That is, देखिए मैंने 10 लाख की कैपिटल से बिजनेस शुरू किया. आई रिपीट, मैंने 10 लाख की कैपिटल से बिजनेस शुरू किया. ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख और इंट्रोड्यूस किए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा? 10 लाख पर. मैंने 10 लाख की कैपिटल पे बिजनेस शुरू किया, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख और इंट्रोड्यूस किए, तो आईओसी किस पर चार्ज होगी? 10 लाख पे कि 12 लाख पे? 10 लाख पे. बट अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, 6 महीने बाद 2 लाख और इंट्रोड्यूस किए. 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, 2 लाख और इंट्रोड्यूस किए 6 महीने के बाद, तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? 10 लाख पर 6 मंथ्स, 12 लाख पे 6 मंथ्स. सो अगर डेट मेंशन है तो डेट के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा. बट अगर डेट नहीं मेंशन तो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा. कूल. जैसे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं, डेट मेंशन होती है, डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. वैसे ही ड्राइंग्स मेंशन है, एडिशनल कैपिटल मेंशन है, ओपनिंग उस डेट के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा. डेट नहीं मेंशन तो ओपनिंग पे लगेगा. दैट्स इट. बाकी जब हम सम करेंगे आपको क्लैरिटी और आएगी. लेट्स स्टार्ट विद द सम. एंड यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन that is allowed only in case of profits. प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, नॉट चार्ज. ये सिर्फ तभी देने जब प्रॉफिट है, लॉस है तो नहीं दिया जाएगा. Let's start with the question. Question number 9. Tendulkar and Mukherjee are sharing profits in the ratio 2:3. On 1st April 16, their capital account showed a balance of 30,000 and 50,000 respectively. This is their opening capitals. On 30 June 16, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के बाद तेंदुलकर मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कैपिटल अमाउंटिंग 8 एंड ऑन द सेम डेट मुखर्जी कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000. मुखर्जी ने 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए. ऑन 1st अक्टूबर 16, उसके 3 महीने बाद मुखर्जी विड्रू 15,000 एंड फर्दर डिपॉजिटेड 7,000 ऑन 28/2. And on 31 October 16, Tendulkar withdrew 12,000 and deposited 6,000 on this date. Find out interest on capital 12% for the year 16-17. मतलब बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को. पहले हम सॉल्व करेंगे तेंदुलकर का केस. जी, तेंदुलकर की कैपिटल थी
30,000। 1 अप्रैल 2016 उसकी कैपिटल थी 30,000। On 30 June 16, तेंदुलकर मेड कंट्रीब्यूशन टू हिज कैपिटल अमाउंटिंग 8,000। उसने 8,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 30 जून को। $8,000, तो 30 थी, 8,000 कितनी होगी? 38। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर को तेंदुलकर विड्रू 12,000, 12,000 विड्रू कर लिए। 38 में से 12 विड्रू कर लिए 26। And on 1st March 17, he deposited 6,000। उसने 6,000 फिर डिपॉजिट किए 32,000। सो 1 अप्रैल को 30,000 थे, 30 जून को उसने 8,000 इंट्रोड्यूस किए तो 38 हो गए। 31 अक्टूबर को उसने 12,000 विड्रू किए, 38 माइनस 12, 26,000 रह गए। और फिर उसने 6,000 डिपॉजिट कराए 1 मार्च को, 26 प्लस 6 32,000 हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 12% फॉर, आई वॉन्ट क्वेश्चन में 12% पर एनम कर दीजिए। प्लीज चेंज द क्वेश्चन, कंसिडर इट 12% पर एनम। 9th क्वेश्चन में पर एनम होगा तभी हम मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो ओपनिंग पे लग जाता। पर एनम है तो मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अप्रैल, मई, जून 3 months प्लस 38,000 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्लस देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 महीने हो गए। 12 महीने में 30,000 कैपिटल रही है 3 महीने के लिए, 38,000 कैपिटल रही है 4 मंथ्स के लिए, 26,000 कैपिटल रही है 4 मंथ्स के लिए और 32,000 कैपिटल रही है 1 मंथ के लिए। सो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स आउट टू बी $900 प्लस 1520 प्लस 1040 प्लस 320। लेट्स चेक वंस। 30,000 का 12% फॉर 3 months, 38,000 का 12% फॉर 4 months, 26,000 का 12% फॉर 4 months and 32,000 का तो सिंपल आ रहा है। एंड द टोटल इज 3780। On a similar note, we'll solve for Mukherjee. First April 16, इसकी कैपिटल थी 50,000। On 30 June 16, Mukherjee contributed 10,000।
30 जून को उसने कंट्रीब्यूट किया 10,000, सो 50,000 की कैपिटल बन गई 60,000 की। ऑन 1/10/16 मुखर्जी विड्रू 15,000 विड्रू किए, रह गए 45,000। सो पहले 50 थे, फिर 10 इंट्रोड्यूस किए, फिर 15 विड्रू किए, फिर 28 फरवरी 17 को 7,000 और डिपॉजिट करवा दिए। सिमिलर टू तेंदुलकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 का 12% फॉर अप्रैल मई जून, 60,000 का 12% फॉर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 45,000 का 5 months, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन एंड फेब, पूरी फेब काउंट होगी, प्लस 14 फेब होता तो डेज में कैलकुलेशन नहीं करते हम, 4.5 मंथ्स लेते। ये वही पॉइंट है जो हमने किया हुआ डेप्रिसिएशन के टाइम। 52,000 का 12% फॉर ओनली 1 month, मार्च। द नेट आंसर इज 1,500 for this, 1,800 for this, 2,250 for this, 520 for this. $60-70. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, और वो कैपिटल क्या इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू तेंदुलकर्स कैपिटल टू मुखर्जी कैपिटल। 3780 plus 6070, total 9850. Interest on capital to T's capital to M's capital, being interest on capital transfer to partners, being interest on capital transfer to partners. इसको P&L में बाद में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं, वो हम आगे जाके 2.5 लेक्चर में देखेंगे। तो मैं भी ट्रांसफर एंट्री नहीं डाल रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कैसे करना है, वो एंट्री हम 2.5 लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने T और M को दे दिया। क्लियर? मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। Money and rupee are partners sharing profit in the ratio 2:1. Their capitals were 120 and 90,000 respectively. Show the distribution of profits in each of the following cases. Case 1. Rupee profits are 45,000 and the deed is silent about interest on capital. As the deed is silent, interest on capital is not allowed. Therefore, rupee 45,000 will be distributed in 2:1. That is, money will get 30,000 and rupee will get
15,000. Case 2, interest on capital is 10% per annum. Case B, interest on capital is 10% per annum. How much is interest on capital? Let's compute. मनी की कैपिटल है 120. नो ड्राइंग्स, नो एडिशनल कैपिटल. कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है. सो मनी की कैपिटल है 1,20,000 का व्हाट परसेंट? 10%. फुल ईयर के लिए 12,000. और रुपीस की कैपिटल है 1,20,000 का 10% फॉर 90,000 इज द कैपिटल ऑफ रुपी. 90,000 का 10% पर एनम पूरे साल के लिए 9,000. टोटल इज 21,000. सो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट. हाउ मच इज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट? 45 minus interest 21. How much is remaining? 24. Profits of rupee 24,000 distributed in 2:1. That is, मनी को मिलेंगे 16,000 और रुपीस को मिलेंगे 8,000. Case C, profit is 16,800. The most important case. Profits before interest 45,000. Interest. How much is profits before interest? 16,800. Interest 21,000. Now ध्यान से समझिएगा ये केस. मुझे 16,800 के प्रॉफिट हुए हैं, 21,000 का ब्याज पड़ा. 16,800 का प्रॉफिट हुआ, 21,000 का ब्याज पड़ा. क्या मैं इंटरेस्ट दे सकता हूं? अगर तो चार्ज है तो देना पड़ेगा. इफ इट इज अ चार्ज, देना पड़ेगा. इट इज नॉट अ चार्ज, इट्स एन एप्रोप्रिएशन. तो हम इंटरेस्ट देंगे कि नहीं? उतना देंगे जितना दे सकते हैं. एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is greater than profits, thus interest will be allowed to the maximum possible extent. देखो मेरा ब्याज 21,000 है, प्रॉफिट 22,000 होंगे, दे सकते हैं. प्रॉफिट्स 21,500 होंगे, दे सकते हैं. प्रॉफिट्स 21,000 होंगे, दे सकते हैं. प्रॉफिट्स 20,000 होंगे तो मैं 21,000 का ब्याज नहीं दे सकता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन. तो अब हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड करेंगे. आई रिपीट, हम प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डालेंगे. ऐसी सैलरी के भी साथ हो सकता है, कोई भी एप्रोप्रिएशन हो. अगर कोई एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो आप प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डाल दीजिए. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फोकस. अगर प्रॉफिट्स कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा, अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इग्नोर हो जाएगी. Profits of rupee 16,800 will be divided in interest ratio. What is interest on capital? 21,000 ratio 9,000. Sorry, 12,000 ratio 9,000, which is 12 ratio 9, which is 4 ratio 3 if I'm not wrong.
कई टीचर्स कहते हैं कैपिटल रेशियो में डालो, कैपिटल रेशियो भी 4:3 है, एक ही बात है। सो M will get 16,800 into 4/7 and R will get 16,800 into 3/7. That amounts to 9,600 and 7,200. Clear? Case D. Profits are 16,800 and D provides interest on capital is 10% per annum even if there is a loss. प्रॉफिट 16,800 है बट क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे लॉस है। इसका मतलब आईओसी इज अ चार्ज। प्लीज अंडरलाइन इवन देयर इज लॉस, प्लीज अंडरलाइन देयर इज लॉस, इट मींस इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट्स नॉट एप्रोप्रिएशन, इट्स अ चार्ज। Profits before interest 16,800 minus interest on capital 21,000, loss, how much is loss? 17, 4,200 minus loss of rupee 4,200 will be suffered by money and rupee in 4:3. Money will suffer and rupee will suffer a loss of, obviously money will suffer loss of 4,200 into 4/7 and rupee will suffer 4,200 into 3/7, 2,400, 1,800। केस सी और डी में फर्क देखो, सी एप्रोप्रिएशन है, आईओसी, डी चार्ज है। सी में हम नहीं दे सकते तो उतना देंगे जितना दे सकते हैं, डी में हमें देना ही पड़ेगा। केस ई, लॉस ऑफ 6,000, मैं लॉस प्रॉफिट नेगेटिव में डाल रहा हूं तो वो लॉस होगा। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो देना ही देना है तो फिर तो देना ही पड़ेगा, चार्ज है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन, उतना देंगे जितना दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो हम दे ही नहीं सकते, वैसे ही लॉस है। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में अगर आईओसी एप्रोप्रिएशन होता तो हम ना देते। देखते हैं क्या लिखा है। एंड डी प्रोवाइड्स आईओसी इज 10% per annum even there is a loss, तो आईओसी इज अ लॉस, आईओसी सॉरी इज अ चार्ज, पे करेंगे, क्वेश्चन में लिखे लॉस में भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? 21,000, therefore profits is minus minus plus 27,000, loss of rupee 27,000 will be suffered by money and rupee in 4:3, therefore money कितना सफर लॉस करेगा? 27,000 into 4/7 and rupee will 27,000 into 3/7, 18 and 9 I guess। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 4:3 नहीं है। टू बाई थ्री, 27,000 into 2/3 and 27,000 into 1/3, 18,000 and 9,000, and here we get is 2,800 and 1,400. Yes.
डी केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी, 4:3 नहीं। सो व्हाट वी गॉट इट। मैं 11th क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ अप कर रहा हूं, उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। आईओसी तभी देनी है जब प्रॉफिट है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है। अगर लॉस है तो नहीं देनी, बट अगर प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट्स को आप आईओसी की रेशियो में डाल दीजिए। जैसा कि केस नंबर 3 में था, प्रॉफिट 16,800 थे, लॉस 21,000 था, आईओसी 21,000 था, प्रॉफिट 16,800 थे, इंटरेस्ट 21,000 था। अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसे रेशियो में डालेंगे। कौन सी रेशियो में? आईओसी की रेशियो में। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है आईओसी देना ही देना है, तो आईओसी क्या हो गया? चार्ज। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। पांचों केसेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। केस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रूल लिख देता हूं, जो भी हमने पांचों केस किए हैं आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एप्रोप्रिएशंस कम है प्रॉफिट से तो आईओसी दे दो। अगर एप्रोप्रिएशन इक्वल है प्रॉफिट से तो आईओसी दे दो। अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से तो प्रॉफिट्स को आईओसी की रेशियो में दे दो। और अगर लॉस है तो आईओसी नहीं देंगे। और अगर चार्ज है फिर तो इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ही वर्कआउट करेगा, राइट? ओके, मूविंग ऑन। अगर हमारी कैपिटल क्लोजिंग गिवन हो तो हमें क्लोजिंग से कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग। When we have closing capital, we will compute the opening capital and we will pay the interest accordingly. मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, इसके सम्स हम कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। हमने +1 में ये किया था, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। That means opening capital plus profits minus drawings is equal to closing capital. अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग, ताकि आईओसी दी जाए। सो द फॉर्मूला फॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल plus drawings minus profits. क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। Capitals of A and B at the end of the year 31st March 17 were 70,000 and 1 lakh respectively. Their drawings were 30,000 and 20,000 during the year. They had shared profits 50,000 and 1:4. IOC 10% has been omitted. IOC हम देना भूल गए। Find out the interest. Capital देखिए closing है। Capital of A and B at the end of the year is this and this. So we'll compute the opening capital first. A, how much is, and B, let it be. फॉर्मूला आपके सामने ऊपर है। ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। A, how much is the closing capital of A? 70,000. B, 1 lakh. Plus drawings. Drawings are 30 and 20 during the year. 30,000, 20,000. Profits are 10,000 and 40,000. Minus 10,000 minus 40,000. Profits कितने थे? 50. 1:4 में, that is 10,000 and 40,000.
सो 90,000 होगी ए की ओपनिंग कैपिटल, 80,000 होगी बी की ओपनिंग कैपिटल। सो हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए? 90,000 का 10% 9,000, फॉर बी 80,000 का 10% 8,000. What would be the journal entry? Interest on capital 17,000. Interest on capital 17,000 to A's capital to B's capital. Interest on capital account debit 17,000 to A's capital to B's capital. हमारे 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है। कल हम 2.3 को कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही शुरू करेंगे लेक्चर 2.4। टुमारो वी विल कंप्लीट लेक्चर 2.3 and continue 2.4 new topic. Thank you very much. Bye bye.